Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What are calcareous soil, how to identify calcareous soil, and what are the characteristics of calcareous soil? In our country, in many areas, soils are calcareous, and these soils have some problems related to fertility and the plant growth and development, and reclamation of this soil is must to obtain the good production. But how to identify calcareous soil and what are the characteristics? क्या characteristics होते हैं, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और calcareous soil है क्या? As the name indicate, the calcareous means the presence of calcium, and this calcium is present in the form of calcium carbonate. If soil contain calcium carbonate in whole soil profile, then it is termed as a calcareous soil. Suppose this is a soil profile, and this is the surface, and this is the depth, and in this soil profile, calcium carbonate is present in whole soil profile. Calcium carbonate is present whether it is upper surface or mid surface or lower surface. So calcium carbonate is present, and if calcium carbonate, free calcium carbonate is present, फ्री होना चाहिए सॉइल के अंदर, किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो उस सॉइल को हम बोलते हैं कैलकेरियस सॉइल. एंड दिस कैलकेरियस, अब आप समझ गए होंगे, दिस जो कैलकेरियस सॉइल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से इंडिकेट करती है, एंड इट इज प्रेजेंट इन होल सॉइल प्रोफाइल. एंड हाउ टू आइडेंटिफाई सॉइल इज कैलकेरियस और नॉट. तो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, इफ दिस कैलकेरियस सॉइल्स आर ट्रीटेड विद द एसिड, देन देयर इज इफरविसेंस और फिजीनेस और बबल फॉर्मेशन. तो ऐसी सॉइल्स को जब हम एसिड से ट्रीट करते हैं, डाइल्यूट एसिड से, तो उसमें बुलबुले निकलते हैं, जिसको इफरविसेंस बोलते हैं या फिजीनेस बोलते हैं, फिजिंग बोलते हैं. बुलबुले निकलेंगे, बुदबुदाहट होती है. तो रीजन इज दैट बिकॉज व्हेन दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट, सपोज, एंड इट इज ट्रीटेड विद HCl, 2 HCl, 0.1 HCl हो सकता है नॉर्मलिटी, देन इट मेक द कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2. तो ये जो CO2 है, दिस CO2 जो बनेगी, अब हमने सॉइल लिया, उसमें हमने डाला HCl डालेंगे, वी विल ट्रीट दिस सॉइल विद दिस HCl. सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये HCl किससे रिएक्ट करेगा? पहले कैल्शियम कार्बोनेट से करेगा, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस CO2, एंड दिस CO2 प्रोड्यूस द इफरविसेंस. इस CO2 वजह से ही बुलबुले निकलते हैं, बबल फॉर्मेशन होता है. तो एक अब हम पे एसिड नहीं है, तो वी कैन टेक साइट्रस का जो है, हम नींबू का हम ले लें, रसा ले लें, और मिट्टी में हम थोड़ी सी मिट्टी लें और नींबू का रसा उसके ऊपर निचोड़ दें, डाल दें, तो वो बुलबुले निकलेंगे बहुत सारे, बुदबुदाहट सी होगी. तो समझ जाइए कैसी सॉइल है, कैलकेरियस सॉइल है. तो घर पे भी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि नींबू में भी जो है एसिड होता है. सो व्हेन दिस सॉइल्स आर ट्रीटेड विद द डाइल्यूट एसिड, जनरली 0.1 NaHCl से हम इसको करते हैं, नहीं तो हम नींबू के रस्से से भी कर सकते हैं. इट इंडिकेट दी कैलकेरियस सॉइल. तो अगर ये बुदबुदे नहीं निकलते हैं, इतनी CO2 नहीं निकलती है, बुदबुदाहट से नहीं होती, बुलबुले नहीं निकल, तो समझिए कि वो कैलकेरियस नहीं है. तो हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट इज टॉक्सिक टू द प्लांट एंड इट इज हार्मफुल. तो देखिए, कैल्शियम इज प्रेजेंट एंड कैल्शियम इज इसेंशियल न्यूट्रेंट. कैल्शियम जो है इसेंशियल न्यूट्रेंट है, तो कैल्शियम का होना तो बहुत जरूरी है. और ये मिनरल्स किससे आते हैं? वेदरिंग से आते हैं, रॉक की. लेकिन जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. तो इफ इट इज लेस देन 5% calcium carbonate, then it is considered as a slight calcareous, and if it is between 5 to 15, then it is considered as a moderate, and if it is more than 15%, then it is we can say highly calcareous soil, एंड इट इज़ टॉक्सिक टू प्लांट. तो अगर 5% से कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसको स्लाइड बोलेंगे, और कैल्शियम कार्बोनेट जितना कम होगा, फ्री कैल्शियम कार्बोनेट, उतना ही प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होगा. तो कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस, फ्री कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंस कम होनी चाहिए. तो जो कैटेगराइजेशन है वो अलग अलग तरह से है, लेकिन जो जनरल है ये है कि इट इज़ मोर देन 15%, देन इट इज़ टॉक्सिक टू प्लांट. नाउ अब इसको हमने जान लिया कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द कैलकेरियस सॉइल, how much calcium carbonate is toxic to plant, what is the category, and what are the source of this calcium carbonate. Actually, this calcium carbonate is present in whole soil profile, and this calcium carbonate in soil due to the weathering of rocks, and all the minerals in soils are due to rock weathering.
and this rock weathering produce the salts, many salts, whether it is a phosphate, चाहे वो एपेटाइट हो, चाहे वो डोलोमाइट हो, कोई भी हो, चाहे वो माइका हो, फेलिसवार हो, जितने भी होते हैं वो रॉक्स में मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स से फिर हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं या ये आयंस हमको मिलते हैं. सो रॉक वेदरिंग प्रोड्यूस द साल्ट्स. And if it is limestone, mineral is suppose limestone, it is calcium carbonate, and calcite, it is calcium carbonate, or dolomite, it is calcium carbonate and magnesium carbonate, calcium carbonate and magnesium carbonate, or magnesite is magnesium carbonate. Actually the magnesium carbonate की प्रेजेंस ज़्यादा होती है इस मैग्नीसाइट में. एंड दिस टाइप ऑफ मिनरल्स आर मोर देन दीज कंट्रीब्यूट दिस कैल्शियम कार्बोनेट. एंड दिस आर प्रेजेंट बेड रॉक के यहाँ बिल्कुल नीचे रहती हैं, और इससे यहाँ वेदरिंग होती है. एंड देन दिस साल्ट्स मूव अपवर्ड थ्रू कैपिलरी राइज. तो यहाँ से ये सल्ट निकला, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ प्रेजेंट हुआ, वेदरिंग हुई रॉक्स की, यहाँ रॉक्स नीचे रहती हैं बेड रॉक्स, और ये थ्रू कैपिलरी राइज कहाँ आते हैं, ऊपर आते हैं. एंड देन दे एक्यूमुलेट. इफ पेरेंट मटेरियल इज ऑफ सच टाइप, अगर पेरेंट मटेरियल इस तरह का है तो डेफिनेटली कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंस विल बी मोर. तो ऐसी सॉइल में हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, क्योंकि देयर इज कंटिन्यूस वेदरिंग ऑफ रॉक्स, कंटिन्यूस फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड एक्यूमुलेशन ऑन अपर सरफेस. एंड क्लाइमेटिक कंडीशन इज सच दैट द रेनफॉल इज लेस. अब क्या होता है कि अगर रेनफॉल कम हुआ तो इनकी लीचिंग नीचे कम आएंगे. Actually, if rainfall is high, rainfall is more, then because of rainfall they move downward and come again at this place and do not interfere with the root growth. Not present in upper surface soil. Upper surface 25 to 30 सेंटीमीटर is important. तो जो ये ऊपर 30 सेंटीमीटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इसमें साल्ट कंटेंट कम है तो प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा. यहाँ कंटेंट ज़्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बट इफ साल्ट कंटेंट इज हाई इन अपर surface 30 सेंटीमीटर, then definitely it affect the plant growth because most of the roots are present here. And if rainfall is less, then leaching is less, and that's why they continuously come from the bedrock and accumulate here because there is no proper leaching. In high rainfall area, जो हाई रेनफॉल एरिया वहाँ लीचिंग हो जाती है, इस कारण से कैल्शियम कार्बोनेट नीचे आ जाता है, और ये जो रूट जो एरिया जोन है इट रिमेन फ्री फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट. दैट्स व्हाई देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन प्लांट ग्रोथ. लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट कंटिन्यूसली आ रहा है ऊपर और रेनफॉल है नहीं सफिशिएंट इतना, तो लीचिंग नहीं हो पाती. एंड दिस कंडीशन इज प्रिवलेंट इन एरिड एंड सेमी एरिड. So this is the reason that in arid and semi arid region soils are calcareous and calcium carbonate is very high. तो इसका लीचिंग होना बहुत जरूरी है. अगर लीचिंग नहीं होगी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट एक्यूमुलेट होता रहता है, और एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन में ऐसा होता है. बट इन ह्यूमिड कंडीशन also this calcareous soil formation may be take place. Humid condition में हो सकता है if there is continuous water stagnation. अगर continuous water stagnation हो गया तो पानी रुका रहेगा, तो जो उसमें जो कैल्शियम है, जो पानी के साथ कैल्शियम है, वो सारा डिपॉजिट होता रहेगा. तो ह्यूमिड कंडीशन में भी हो सकता है if there is a water stagnation is there. So because of this water stagnation there is no percolation, वाटर यहाँ पूरा रुका हुआ है और वाटर सलाइन है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा. बट दिस कंडीशन इज नॉट टू मच, बहुत ज़्यादा नहीं होती. जनरली दिस कंडीशन एग्जिस्ट इन एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन. तो जहाँ रेनफॉल कम है और पेरेंट मटेरियल्स में ये इस तरह का मिनरल्स हैं, वहाँ ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है कैल्केरियस सॉइल का. एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज वाइट इन कलर. तो अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा ये कहाँ, दिस इज एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस आल्सो, एंड दैट्स व्हाई द सरफेस बिकम वाइटिश. So whitish surface is there. So this is another characteristic. White surface रहेगी, सफेद सफेद से नजर आएगा because of presence of this calcium carbonate. So this is another characteristic. Then this calcium carbonate is slowly soluble. ये calcium carbonate धीरे धीरे soluble होता है, एकदम से soluble नहीं होता है. और जब धीरे धीरे वाटर से रिएक्ट करता है, देन इट प्रोड्यूस द हाइड्रोक्सिल आयन, एंड दैट्स व्हाई इट इंक्रीजेस द पीएच. एंड अनदर इज दैट दिस कैल्शियम कार्बोनेट in the presence of water and this CO2 carbon dioxide which is produced by the root respiration. जो सॉइल के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस होती है रूट्स के थ्रू, एंड इट मेक द कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन, एंड दिस बाइकार्बोनेट आयंस आर soluble, and that's why it is dissociated into calcium ion and this bicarbonate ion, and that's why this increases the pH. तो इससे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन भी प्रोड्यूस होंगे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट धीरे सॉल्युबल होगा, कैल्शियम आयन जो है और ये जो रिएक्शन है इट इंक्रीजेज द पीएच. सो दैट्स व्हाई पीएच इंक्रीजेज, एंड द पीएच इज अबाउट 7.4 to 8.5, एंड इट इज नॉट मोर देन 8.5. तो अल्कलाइन पीएच इज देयर.
So this is the another characteristics. pH is alkaline and in generally up to 8.5, जनरली 8.5 तक रहती है pH. तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट बनाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, इस कारण से pH बढ़ जाती है. तो कैल्केरियस सॉइल की pH हमेशा ज़्यादा होगी और ये जनरली कितनी रहेगी, 8.5 तक रहेगी. अनदर इज दैट दिस कैल्शियम कार्बोनेट विद द क्ले, if clay content is high and they suppose this is the soil profile, this is the soil profile, and they move downward with the clay and there is a deposition of this calcium carbonate plus clay. तो यहाँ जो है कैल्शियम कार्बोनेट और क्ले अबाउट 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर पे, दिस इज द एक्यूमुलेशन एंड दे एक्यूमुलेट, दिस क्ले एक्यूमुलेट विद द कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस इज द हार्ड लेयर, दिस इज द हार्ड फॉर्मेशन. So this is the hard subsurface. So another characteristic is hard subsurface, or we can say this is the hard pan in subsurface soil. This is another characteristic of calcareous soil कि 25 or 30 or 35, 40 सेंटीमीटर पर हार्ड लेयर हो जाती है. एंड कैल्शियम इज प्रेजेंट, सो एग्रीगेशन इज देयर, एंड कैल्शियम हेल्प इन एग्रीगेशन, फ्लॉकुलेशन. यहाँ पे तो एग्रीगेशन सही होगा, इन्फिल्ट्रेशन इज गुड, पर्कुलेशन इज गुड, बट अप टू डेप्थ ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर कंपैक्शन हो जाएगा और इंटरनल ड्रेनेज पुअर हो जाएगा, तो यहाँ वाटर रुकने लगेगा, रूट ग्रोथ आर रेस्ट्रिक्टेड. सो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कि कैल्केरियस सॉइल में हार्ड पैन डेवलप हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट भी एक्यूमुलेट होने लगते हैं उनकी वजह से, और उसमें क्ले अगर मिल गया तो बिल्कुल सीमेंटिंग हो जाता है, जम जाता है, बिल्कुल हार्ड लेयर हो जाती है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कैल्केरियस सॉइल. हाई कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट and pH is about 7.4 to 8.5, white surface layer, and this is the hard pan, and when we treat with the acid there is effervescence, बुलबुले निकलेंगे, there is a bubble formation. तो आप समझ जाइए कि ये सॉइल कैसी है, कैल्केरियस है, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई pH एंड हाई कैल्शियम कंटेंट फर्टिलिटी जो है पुअर होने लगती है, बिकॉज दिस कैल्शियम इज सो मच दैट इट बिकम टॉक्सिक टू प्लांट, और इतनी टॉक्सिसिटी हो जाएगी कि ये प्लांट्स के लिए फेवरेबल नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा. एंड बिकॉज दिस हाई pH मेटेलिक कटाइंस लाइक FeCUM and Zn अवेलेबिलिटी इज रिड्यूस्ड, तो ये प्रॉब्लम आने लगती हैं कैल्केरियस सॉइल में. तो आप समझ गए होंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कैल्केरियस soil and how we can identify calcareous soil and what are the categorization. So if this calcium carbonate content is low, then it is good. तो कैल्शियम कार्बोनेट जितना कम होगा उतना सही होगा. और ये कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे नहीं कि सरफेस पर रहता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल सॉइल प्रोफाइल, पूरे सॉइल प्रोफाइल में डिस्ट्रीब्यूट रहता है. तो ये पेरेंट मटेरियल प्लस क्लाइमेट का इंपैक्ट होता है, तो इसको बहुत जल्दी हम पूरा चेंज नहीं कर सकते, बट बाय यूजिंग द एग्नोमिक प्रैक्टिसेस and some other measurement we can minimize the impact of this calcium carbonate. तो उसके लिए मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा कि कैसे हम इन कैल्केरियस सॉइल को मैनेज कर सकते हैं. तो ये लेक्चर था व्हाट आर द कैल्केरियस सॉइल. थैंक यू वेरी मच.